आग जली, लूटपाट, मारकाट, रेप, बचपन का यकायक अंत, इज्जत की धज्जियां और सरपरस्तों का खात्मा। चारों तरफ फैला अपार अंधकार और अविश्वास। हाथ पे हाथ रखे सरकार, आंखें मूंदे पुलिस फोर्स, असहाय जनता। यह है छवि आज के दंगाग्रस्त शहरों, गांवों और कस्बों की, जो हम रोज अपनी सुबह की चाय के साथ पढ़ते हैं और देखते हैं आज के अखबारों और टीवी न्यूज पर। खबर पढ़कर पन्ना पलट देते हैं, चैनल बदल देते हैं और एक बार फिर मशरूफ हो जाते हैं अपनी रोज की जिंदगी में, और अंधकार फैलता ही चला जाता है। मगर कुछ लोग लगे हुए हैं निरंतर हम तक ये सच्चाई पहुंचाने में, ये अंधेरा मिटाने में। ये है आज की हकीकत। राइमा, उठो बेटा। राइमा, देखो तुम्हारा मोबाइल कब से बज रहा है। उठो उठो, पापा ब्रेकफास्ट पे इंतजार कर रहे हैं। कम ऑन। हेलो। हाँ, क्या? कब? मजा आया? शाबाश। बिल्किस, मैं जा रहा हूँ। मैं अभी आ रही हूँ, 2 मिनट रुकिएगा। बिल्किस, मैं निकल रहा हूँ, मुझे देर हो रही है। बस 2 मिनट रुकिएगा, मैं अभी रिजवान को तैयार करके लाती हूँ। अरे बाबा, अगर दूध डेयरी पर टाइम पर नहीं पहुँचाए तो खराब हो जाएगा। जानती हूँ, आप बस नाश्ता कीजिए, तब तक हम आए। आप जाते जाते इसे स्कूल छोड़ दीजिएगा। ठीक है, छोड़ दूंगा, मगर लेकर तुम आना। जी, मैं ले आऊंगी। चलो बेटा। अच्छा, अपना ख्याल रखना। हाँ जी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। चल भाई, चल बेटा। आ जा। अच्छा पढ़ना है स्कूल में। हाँ? अरे बेटा, ये सिलेंडर शर्मा जी के वहां जल्दी छोड़ कर आ। और दे जल्दी आना, आज बहुत सारे ऑर्डर हैं। ठीक है। हेलो, हाँ बोलिए। हाँ, नंबर बताइए। आदाब चाचा। सलाम भाईजान। हाँ, कल परसों तक पहुंच जाएगा। जी जी। चाचा, चूल्हा तो पहुंच गया मगर सिलेंडर अभी तक नहीं पहुंचा। सच भाईजान, बहुत तकलीफ हो रही है। बस लड़का आता ही होगा। आप लोग चलिए, मैं पीछे से भिजवाता हूँ। अरे चाचा, आप तो यूं कूदे जैसे गली में कोई बॉम्ब फूट गया हो। अल्लाह, ये लड़की तो। आज दोपहर दौलतगांव के पास 2 गुटों के बीच हुई हिंसा से सारे इलाके में दंगे फैल गए हैं। औरतों और बच्चों पर दुनिया में लड़ाई झगड़े दंगे फसाद, इन सब के अलावा भी बहुत कुछ है। तुम्हारे लिए तो अमिताभ बच्चन, ऋतिक रोशन, हेमा मालिनी की लड़की, बस यही। ओफो, अब फिर से लेक्चर मत शुरू कर दीजिए। ठीक है, दौलत गांव में अगर दंगे हो रहे हैं तो हम क्या करें?
जब हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं तो बेकार की न्यूज़ देखने से क्या फायदा? देयर इज नो पॉइंट। ओके ओके, नो कमेंट्स। बिल्किस, 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 रिजवान कहाँ है? स्कूल से लाई उसे तुम? हाँ ले आई, लेकिन हुआ क्या? अरे जल्दी करो, रिजवान को उठाओ और भागो। और पड़ोस से शबो फूफी और अम्मी को सबको कहना कि टेम्पो में जाकर बैठे वहाँ गली में खड़ा हुआ है। मैं अब्बू को लेकर आता हूँ, जल्दी करो, आओ। भाग बेटा। एकाएक बड़ा तहलका मचा। हिंसा की लपटों पर लपटें भड़कती ही चली गई। एक ही दिन में कई लोगों की बेफिक्र जिंदगी जंगल की आग की तरह बढ़ती इस हिंसा की लपेट में आ गई। राइमा सेन जैसे रिपोर्टर्स को रातों रात अपने महफूज घर छोड़ सांप्रदायिक दंगों से भड़की आग के बीचों बीच कूदना पड़ा। जैसे कि ये टूटा हुआ शीशा आपको बता रहा है कि इस इलाके की कोई भी सड़क सुरक्षित नहीं है। अनियंत्रित दंगाइयों ने हर गुजरते व्हीकल पर पथराव करना शुरू कर दिया है। यहाँ से कुछ दूर एक दूध के टेम्पो में जान बचाकर भाग रहे औरतों और बच्चों को एक भीड़ ने रोककर टेम्पो को जला दिया। सब भी मारे गए। कोई भी तस्वीर ब्रॉडकास्ट मत करना जिससे दंगे और बढ़ेंगे। भी सेंसिटिव अरूप। शबीना, खिड़की मत खोल। क्यों? क्यों ना खोलूं खिड़की?
खोल, आवाज मत करो, ये करो वो मत करो, लाइट मत जलाओ। अभी हम कब तक इस तरह छिप छिप कर जीते रहेंगे? शुक्र मना कि जिंदा है तू। बिटिया बिल्कुल सही कह रही है। तो यूं कब तक जीते रहेंगे आप सब लोग? सेठ जी क्यों ना हम पुलिस की मदद ले लें? नहीं शंकर, तुमने देखा नहीं, पुलिस वाले खुद खड़े होकर दुकान लुटवा रहे थे। हमें कुछ और करना होगा। पुलिस पे भरोसा नहीं कर सकते हम। इंस्पेक्टर साहब, पूरा आधा घंटा हो गया है इंतजार करते करते। आखिर हम कब तक वेट करें? उस इलाके में जाने के लिए हमें पुलिस प्रोटेक्शन की जरूरत है। आप समझते क्यों नहीं? देखिए मैडम, हम भी तो अपना काम ही कर रहे हैं। जी, वो तो हम देख ही रहे हैं। सरकार हमारी रिपोर्ट लिखो। सरकार, हम सब टेम्पो में बैठकर भाग रहे थे। फिर किसकी इज्जत पूरे 10 लोगों ने खराब की सरकार, और उसे मरा हुआ समझ कर छोड़ के चले गए। उसका बच्चा 4 साल का बिलखता रहा। सरकार, आप रिपोर्ट लिखिए। हमें उन लड़कों के सबके नाम मालूम है, हमारे ही पड़ोस के मोहल्ले के लड़के हैं वो। इस मामले में अलग से रपट दर्ज नहीं होगी। क्यों नहीं लिख सकते आप इंडिविजुअल एफआईआर? इस लड़की का रेप हुआ है और इन सब लोगों ने मुजरिमों को पहचान भी लिया है। फिर देखिए मैडम, उस टेम्पो वाले केस के अंदर पहले ही कई एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं। मगर क्या मैडम, अगर एक दुकान के अंदर 100 लोग हैं और उसमें आग लग जाती है, तो आपका मतलब है कि हम 100 एफआईआर अलग अलग दर्ज करेंगे? नहीं, एक कॉमन एफआईआर दर्ज होगी। मगर ये मामला अलग है, रिपोर्ट रेप की है। आप समझते क्यों नहीं है? हमें क्या क्या पत्रकार राइमा सेन की बहुत हुज्जत करने पर भी इंस्पेक्टर कक्कड़ ने अलग से एफआईआर फाइल नहीं की। बिल्किस जैसी कई औरतों की यातनाएं पुलिस विरक्ति के कारण अनकही अनसुनी ही रही। कौन है इनका जवाबदेह? नमस्कार संगीता जी, आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी में औरतों पर हो रहे अत्याचारों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? जहाँ तक मुझे खबर है, ये सब अफवाहें हैं। हमारे सामने अभी तक ऐसी कोई भी अप्रिय घटना नहीं आई है। लेकिन काफी रेप के केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। ये सरकार को गिराने की विपक्ष की हथकंडे हैं, नई नई चालें हैं, और कुछ नहीं। और ये जलती हुई बस्तियां, ये पब्लिक का आक्रोश है जो निकलकर सामने है, बस। उस आक्रोश को रोकने के लिए आपकी पुलिस फोर्स क्या कर रही है, क्या कर रही थी? देखिए रायमा जी, 5000 पब्लिक की भीड़ के सामने पुलिस आखिर कर भी क्या सकती है? इसका मतलब है कि प्लीज नो कमेंट। संगीता जी, एक और प्रश्न प्लीज, प्लीज संगीता जी। थैंक यू। जैसे कि आपने देखा, यहाँ के नेताजन इन दंगों को एक नेचुरल फिनोमेनन की पद्धति दे रहे हैं। उनके ख्याल से जो हो रहा है वो एक एक्शन रिएक्शन की चेन है, और उसे रोकना ना उनके बस में है ना उनकी पुलिस फोर्स के। यहाँ अंधेर नगरी चौपट राज है और आशा की कोई किरण नजर नहीं आती। राइमा सेन रिपोर्टिंग फॉर खबरें खास। Is there any hope? क्या आशा की कोई किरण है इस अंधेरे में? आखिर तेरा अस्त्र काम ही आया शंकर। सेठ जी, हमें ये सब अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन क्या करें? अच्छा तू ये बता, तेरे सामान में कुछ जनानी कपड़े होंगे? हाँ सेठ जी, गांव जा रहे थे तो जोरू के लिए कुछ खरीदा है। लेकिन आप क्या करोगे सेठ जी? बाद में दिखाना। ठीक है। हाँ, कहाँ मार लगी है?
राइमा, तुमने आज का न्यूज़ पढ़ा? पढ़ा। भड़कीली सुर्खियां, बेबुनियाद, इररिस्पॉन्सिबल रिपोर्टिंग, डिस्गस्टिंग। हमें चाहिए संयम और विवेक से काम लें, मगर ये चंद अखबार आई टेल यू माहौल और खराब करेंगे। डॉक्टर साहब, देखिए, हम लोग पिछले 25 घंटों से नॉन स्टॉप इन लोगों की मरहम पट्टी कर रहे हैं। 20 लोगों को घाव सिलते हैं तो 40 और नए घायल आ जाते हैं। ऊपर से दवाएं, स्टेरलाइज इंजेक्शंस और डॉक्टर्स की काफ़ी कमी। और मैं तो यही अपील करूंगा कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर्स यहाँ आ सके, इन सब के लिए अच्छा होगा। दंगों से तो नहीं मरे, लेकिन इस तपती हुई धूप की गर्मी से जरूर मर जाएंगे। यहाँ तो पीने के लिए पानी भी नहीं है बिटिया। ये वो शहर है जहाँ हैवानियत उसूल बन गई है। इंसानियत के किस्से झूठे नजर आते हैं और रिलीफ कैंपों में रिलीफ नाम की कोई चीज़ नज़र नहीं आती। जो भी थोड़ी बहुत मदद आ रही है वो चंद गैर सरकारी संस्थाओं की तरफ से आ रही है। यहाँ की सरकार अपनी राजनीतिक जिम्मेदारी से हाथ धो बैठी है और उसके लिए ये दंगे सिर्फ वोट जुटाने का साधन बन गया है। दूसरी ओर विपक्ष भी केवल अपनी राजनीतिक फायदे की सोच सरकार की तरफ उंगलियां उठाने के सिवा कुछ करती नजर नहीं आ रही है। राइमा सेन, रिपोर्टिंग फॉर खबरें खास। जी, हमें आपकी मदद चाहिए। क्या हुआ? हम कुछ लोग एक घर में बंद हैं। कहाँ? बस यही पास में। आप हमें वहाँ से निकाल सकती हैं। लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ आपके लिए? देखिए, वहाँ बच्चे हैं, लड़कियाँ हैं। अगर आप नहीं करेंगी तो सब लोग वहीं फंसे रह जाएंगे, मारे जाएंगे सब लोग वहाँ पे। चलो चलो। ये लीजिएगा, ये साड़ी पहन लीजिएगा और ये बिंदी भी। ये लो बिटिया। मैं ये साड़ी नहीं पहनूंगी। क्यों? क्या तुम्हें साड़ी पसंद नहीं? पसंद है, लेकिन मैं साड़ी अपने शौक के लिए पहनती हूँ, अपनी पहचान छुपाने के लिए नहीं। और आज तो ये साड़ी मैं हरगिज नहीं पहनूंगी। ठीक है बिटिया, अब ये फैसला तुम्हें करना है कि तुम्हें अपनी पहचान प्यारी है या अपनी जान। इस अफरा तफरी के माहौल में सज्जाद ने पुलिस और नेताजनों पर भरोसा करने से बेहतर दंगों को कवर करते राइमा सेन जैसे रिपोर्टर्स पर भरोसा करते हुए अपने एलपीजी स्टोर में शरण लिए सभी जनों को पहुंचाया रिलीफ कैंप की सुरक्षा में। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हमारा
हिंदोस्ता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। जब जातिगत संहार का नंगा नाच रचा जा रहा था, जब पुलिस मुख्य प्रेक्षक बनी खड़ी थी, जब नेतागण अपनी राजनीतिक जिम्मेदारी से हाथ धो बैठे थे, ऐसे में रायमा सेन जैसे लोग अपने काम के साथ साथ खामोशी से अपने इंसान होने का कर्तव्य भी निभा रहे थे। इस समय हम सबका अनिवार्य और पहला कर्तव्य यही है कि एकजुट होकर अपने मत अधिकार का उपयोग कर रोके इन दंगों के सूत्रधारों को नफरत के शोले भड़काने से। इस बारे में आपको जो कहना है मुझे लिखिए।